Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. And we have started this series of MCQ solution of the first year mathematics book. So, dear students, MCQs chapter number 6, first year maths. फर्स्ट नंबर इसका जो मिसलिनियस जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन नेम द वर्टिसेस ऑफ पेंटागन यूजिंग एनी 5 ऑफ द लेटर्स ओ पी क्यू आर एस टी यू इन एनी ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेंटागन, यू नो व्हाट इज पेंटागन? 5 साइडेड फिगर पेंटागन। ये स्टूडेंट्स ये आपका पेंटागन है स्टूडेंट्स। तो अब इसको हमने नाम देना है इनके वर्टिसेस को, वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, दीज आर 5 वर्टिसेस। और हमें ये अल्फ़ाबेट्स गिवन है, दीज अल्फ़ाबेट्स आर गिवन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फ़ाबेट्स मुझे गिवन है, 7 अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे मैं ये नाम दे सकता हूँ ओ पी क्यू आर एस, जैसे ये एक नाम है। दूसरा मैं अल्फ़ाबेट चेंज कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे अगर मैं टी कर दूँ तो कि दूसरा नाम हुआ, यहाँ पे अगर मैं ये क्यू कर दूँ, ये क्यू हुआ तो ये यू हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक नाम हुआ। फिर अगर आप अल्फ़ाबेट चेंज ना करें, इनको ही आपस में आप चेंज करें तो यू गेट अ डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल इसको मैं पी कर दूँ, इसको मैं यू कर दूँ, या इसको मैं यू कर दूँ, इसको मैं क्यू कर दूँ, तो इट मीन्स, तो सिंपल मतलब है कि हमने ये टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने गिवन हैं? 7 एंड वी हैव टू अरेंज 5 आउट ऑफ देम। तो आर विल बी इक्वल टू 5। कोई से 5 आप इनमें से अरेंज कर दे तो यू, फॉर एग्जांपल इसमें अब हमने ये अरेंज कर दिया यू क्यू पी आर टी। ये ऐसा ही है कि इन 7 अल्फ़ाबेट्स में से आप 5 अल्फ़ाबेट्स अपनी मर्जी के आप अरेंज करें तो आर इज इक्वल टू 5। तो फिर अरेंजमेंट, चूँकि ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट यूजिंग कैन वी नेम, तो नेम के लिए तो अरेंजमेंट मैटर करता है। तो इसके लिए फार्मूला पर हम लगाएंगे परमुटेशन वाला, इन परमुटेशन आर, यहाँ पे 7 परमुटेशन 5। स्टूडेंट्स 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, आपको परमुटेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। इन परमुटेशन आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, कम्बिनेशन के लिए एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 6। और ये आपका है स्टूडेंट्स 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 ज़रा 1 इसके साथ कट जाएगा। स्टूडेंट्स ये आप करेंगे तो 20 5 20, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 7 आप करेंगे तो 0 42 4 21 22 23, ये 360, ये 0 आया स्टूडेंट्स। 360 मल्टीप्लाइड बाई 7 0 42 4 21 22 23 24 25 2520, और द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। राइट स्टूडेंट्स, second MCQ, how many 2-digit odd numbers can be formed from these digits if repetition is allowed? तो स्टूडेंट्स चाहे 2 डिजिट नंबर हो चाहे 5 डिजिट नंबर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे फॉर एग्जांपल लेट से 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 हिस्से हैं 4 डिजिट्स। सो ऑड के लिए शर्त है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा ऑड हो, अगर लास्ट डिजिट हमारा ऑड हो, ऑड डिजिट, तो ये जो 4 डिजिट नंबर है ये मैटर नहीं करता, ये वाला ये तीनों मैटर नहीं करते, पहले वाले मैटर नहीं करते। पहले अगर इवन आ जाए तब भी ठीक है, पहले अगर आड आ जाए तब भी ठीक, मगर आखिरी डिजिट अगर आड हो तो अब ये जो 4 डिजिट नंबर है ये आड नंबर है। सिमिलरली इवन के लिए भी ये रूल है कि अगर आखिर में इवन आएगा तो वो नंबर आपका इवन होगा, चाहे 2 डिजिट हो चाहे वो 8 डिजिट नंबर हो। जैसे यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, पहले मैंने इवन लिखा, आखिर में मैंने एक 8 डिजिट लिखा, तो ये सारा का सारा नंबर जो है ये 8 नंबर है। पहले अगर 8 हो इट मेक्स नो डिफरेंस, 9 2
1, मगर आखिर में स्टूडेंट्स, आखिर में आपका कोई आड नंबर हो तो ये आड नंबर है आपका, मगर यहाँ पे तो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2 ये डिजिट्स उसने हमें दे रखे हैं ये, और 2 डिजिट नंबर है 1 2। तो यहाँ पे 8 नंबर तब बनेगा 2 डिजिट जब यहाँ पे 8 डिजिट हो, लास्ट में 8 डिजिट हो 8। तो 8 डिजिट्स में कौन कौन से हैं? 1 3 5 7। तो 4 पॉसिबिलिटीज, 4 वेज, यानी लास्ट में अगर 1 आ जाएगा तो वो 8 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज, 4 वेज फॉर दिस प्लेस। और यहाँ पे चौंक की रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस प्लेस के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया 5, तो दोबारा फिर मैं 5 लिख सकता हूँ 50, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। तो टोटल हिंस है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कोई हम लिख सकते हैं कोई सा, तो इसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज, 7 वेज। तो 7 वेज ज़रब 4 वेज इज इक्वल टू 28 वेज। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अगर रिपीटिशन अलाउड ना होता, इफ देयर रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे फिर हम कितने लिखते स्टूडेंट्स? यहाँ पे फिर हम लिखते 6 वेज, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। लेट्स से यहाँ पे आप कोई लिख सकते हैं 1 3 5 7, यहाँ पे कोई 8 डिजिट अगर आएगा तो दिस 2 डिजिट नंबर विल बी एन 8। फॉर एग्जाम्पल आई चूज 5 फॉर दिस प्लेस, मैंने उसके लिए 5 चूज कर दिया, तो 5 तो फिर आप दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते 5, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे फिर आप 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 6 7, तो देन देयर विल बी 6 पॉसिबिलिटीज, 6, देन द आंसर वुड बी 24। फिर इसमें 24 ऑप्शन अगर होता तो अगर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। होपफुली आपका ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन से। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड एमसीक्यूज ऑफ दिस। Students, the third MCQ, how many 6-digit numbers can be formed from these digits? Repetition is not allowed if the digits 3 and 7 are to be together. Students, ये यहाँ पे इसमें गलती भी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन 240 है, मगर किस तरह 240 है? हमारी बुक वालों ने 120 लिखा है, तो इट्स नॉट करेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि हाउ मेनी 6-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स ये 6 डिजिट 2 3, these are the 6 digits। अगर if there were no condition, अगर कोई कंडीशन इसमें नहीं होता कि how many 6-digit numbers, total digits are 6 and the numbers to be formed are also of 6 digits। तो अगर if there were no condition तो फिर तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लाइन में अरेंज करते हैं तो देयर आर इन फैक्टोरियल वेज, तो 6 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाता है फिर 720, 720 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हियर द कंडीशन इज दैट दिस 3 and 7 दे मस्ट बी टुगेदर। तो हर टीचर का अपना अपना तरीका है इस तरह के एमसीक्यू समझाने के लिए। मेरा तरीका क्या है कि आप बॉक्सेस ले, बॉक्सेस डब्बे, बुक वाले करते हैं कि आप इसको 1 कंसिडर करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बुक का तरीका है। मेरा अपना तरीका जो मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ जाता है, आप बॉक्सेस ले। तो एक बॉक्स आप ले, जितने हिंसों को, जितने हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट टू बी टुगेदर, उनको आप एक बॉक्स में इनक्लोज कर दें। तो 3 and 7 आर टू बी टुगेदर, तो आई इनक्लोज 3 and 7 इन 1 बॉक्स। बाकी बॉक्स में एक एक डिजिट, तो इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, ये 6 है और ये आपका 8 है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब बॉक्सेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो बॉक्सेस 5 हैं। तो स्टूडेंट्स तरीका फिर ये है, आप एमसीक्यूज के लिए सिंपल ये सोचें कि जितने बॉक्सेस हों उसका आपने लिखना है फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस 5 फैक्टोरियल, इसका आ जाएगा 120, 120। जी स्टूडेंट्स, अब अगर ये बॉक्सेस इस सिस्टम में आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज सही ऑप्शन इसमें है भी नहीं, ये बॉक्सेस अगर इसी स्टाइल में हैं तो ये स्टूडेंट्स 3 7 2 4 6 8, ये वाला देखिए 3 and 7 आर टू बी टुगेदर। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये बॉक्स अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ये बॉक्स मैं यहाँ पे कर दूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा ये मतलब ये है कि 2 को मैं यहाँ पे कर दूँ 2, ये बॉक्स
अगर आप बॉक्सेस को आपस में कोई से दो बॉक्सेस आप इंटरचेंज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर। इस स्टाइल में अगर हो तो आपका ये नंबर बन रहा है 2 3 7 4 6 8। आप देखिए स्टूडेंट्स 3 and 7 आर टू बी टुगेदर, 3 and 7 आर टुगेदर। इस तरह अब अगर ये बॉक्स में यहाँ पे कर दूँ, ये बॉक्स में यहाँ पे कर दूँ, तो फिर ये बनेगा 2 3 7, ये यहाँ पे करे, ये बॉक्स यहाँ पे करे तो 6 4 8 एंड सो ऑन। इस तरह 3 and 7 आर टू बी टुगेदर। मगर स्टूडेंट्स जितने नंबर्स एक दूसरे टू बी टुगेदर हो, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी टुगेदर, नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी टुगेदर, उसका भी आपने फिर करना है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आर टू बी टुगेदर, तो 2 फैक्टोरियल 2 ये आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका है 240, वो इसमें मिसिंग है। हमारी बुक ऑन सिंपल ये, हाँ अलबत्ता अगर ये होता कि 3 and 7 आर टू बी टुगेदर एंड 3 इज बिफोर 7, यानी इसका अल्टरनेट अल्फाज में ये दूं कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज डिजिट्स इफ द नंबर मस्ट कंटेन 37। इसमें 37 हो, जैसे ये 37 है फॉर एग्जांपल, बिटवीन देम 37। यहाँ पे मैंने क्यों आपको कहा ये, इसको हमने 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज विद इन द बॉक्स जो ये 2 डिजिट्स है, ये भी अगर आपस में, आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं बॉक्सेस को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो यू गेट अ डिफरेंट नंबर। अब अगर मैं बॉक्सेस को इंटरचेंज ना करूं, 2 4 6 8, और ये दोनों ही इंटरचेंज करे प्लेसेस, तो यू गेट अ डिफरेंट नंबर। यहाँ पे तो आपको फिर मिल रहा है 7 3 2 4 6 8, 7 and 3 आर टू बी टुगेदर। तो हमारी बुक में ये 120 ऑप्शन है। इसका ये आंसर तब होता जब 3 and 7 आर टू बी टुगेदर एंड 3 इज बिफोर 7। यहां पर भी तो 3 and 7 आर टू बी टुगेदर, एक दूसरे के साथ है 3 and 7। तो 120 तब होता कि if 3 and 7 आर टू बी टुगेदर एंड 3 इज बिफोर 7, तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। यहां पे जो है ना 3 and 7 आर टू बी टुगेदर, तो इट कुड बी 3 7, इट कुड बी 7 3। तो सही ऑप्शन है 240। वो चूंकि मिसिंग है तो मैं वो बना देता हूं 240, ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर बी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि जितने बॉक्सेस हैं आप बॉक्सेस लें, जितने डिजिट्स एक दूसरे के टुगेदर होने चाहिए तो वो आप उनमें डाल दें, और फिर हर बॉक्स में एक एक डिजिट। तो जितने बॉक्सेस हैं उनका फैक्टोरियल, और जितने डिजिट्स एक दूसरे के टुगेदर है उनका फैक्टोरियल फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इससे आपका सही जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यू ऑफ दिस इवैल्यूएट, सिंपल इवैल्यूएट कर देना है, तो फैक्टोरियल सॉल्यूशन। तो फैक्टोरियल आप एक्सपेंड करेंगे, ये n+2 बड़ा है n+1 से, तो इसको आप एक स्टेप एक्सपेंड करेंगे, n+2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल अपनी जगह, ये आप एक्सपेंड करेंगे तो n-1 एक कम करेंगे, n-2 फिर ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, n-2 फैक्टोरियल, और ये सारी n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका n+2 डिवाइड बाई n-1, ऑप्शन नंबर डी। इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू। Students, the fifth MCQ of this chapter: in how many ways can 5 couples be seated around a circular table if the couples must not be separated? Students, आपको पता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 5 मार्कर्स हैं, या 6 टेबल्स हैं, या 6 बॉयज़ हैं, या 10 पर्सनस हैं, उन पर्सन में मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। इनको अगर आप लाइन में अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल, और अगर आप सर्कल में करते हैं तो उसके लिए फिर फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, हम 1- क्यों करते हैं इसका तो अपना हिसाब किताब है, मगर मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप एक फ़िक्स करते हैं सर्कल में। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ आप इनको लाइन में अरेंज करना चाहते हैं ABC। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक अरेंजमेंट, दिस इज़ पॉसिबल, ABC, ACB, BAC, BCA,
CAB और CBA, तो 6 पॉसिबल। मगर इन 3 बॉयज़ को अगर आप सर्कल में बिठाना चाहें, एंड ईच अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। नाउ इफ़ आई वांट टू अरेंज दीज 3 बॉयज़ इन अ सर्कल, तो ये तो आप नहीं कह सकते स्टूडेंट्स के ABC ये और ये तो डिफरेंट नहीं है। अगर आपने कर दिया तो आप गलती पे हैं। ABC these two are the same, बिकॉज आप अपनी तरफ से ना देखें तो सर्कल में तो हमने बोर्ड पे शो कर दिया। तो इस तरह हॉरिजॉन्टली प्लेन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ए क्या कहता है कि मैं लेफ्ट पे हूँ यहाँ पे, और मेरे राइट पे बी है। यहाँ पे ए सेज कि टू माई राइट इज सी, तो कम से कम एक बंदे के इर्द गिर्द अगर माहौल चेंज हो तो वी से इट इज डिफरेंट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे तो ए कह रहा है कि टू माई राइट इज़ बी, और टू माई, इस तरह सर्कल में बैठे हैं, मेरे टू माई राइट इज़ बी एंड टू माई लेफ्ट इज़ सी। यहाँ पर भी तो ए सेज के टू माई राइट इज़ बी एंड टू माई लेफ्ट इज़ सी। तो हम इसको कंसिडर करते हैं एक ही चीज़ है। अगर आप इस तरह सर्कल में बैठ जाएं, यहाँ पे अगर आपका बी हो, फिर अगर आप उठे वहाँ पे बैठ जाए, तीनों आपस की ये जगह चेंज करें तो इट विल बी कंसिडर्ड द सेम, ये बिल्कुल एक आएगा। तो एक को हम करते हैं फिक्स सर्कल में, एक बंदा हम फिक्स कर लेते हैं कि आप अपनी जगह चेंज ना करें, एक को हमने फिक्स कर दिया, बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट अरेंजमेंट। कम से कम एक बंदे के इर्द गिर्द वो माहौल चेंज होगा, बंदा चेंज होगा। तो यहाँ पे चूँकि एक को आपने फिक्स कर दिया तो बाकी 2 ही बच जाते हैं, तो एक सी यहाँ पे आएगा और ये बी, ठीक है, बी यहाँ पे आएगा। तो नाउ दीज 2 आर डिफरेंट अरेंजमेंट। तो 3 बंदे अगर आप सर्कल में बैठाएंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आप ए हो, तो आप 3 बंदे सर्कल में बैठेंगे तो आपके राइट पे या बी आएगा और या सी आएगा। दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज़, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आपके राइट पे या बी आएगा या सी आएगा, मगर आप बी मैटर करते हैं कि आप लेफ्ट, यहाँ पे आप बिल्कुल इन बिटवीन है, यहाँ पे आपके लेफ्ट पे कोई नहीं है। इस तरह आप लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में आपके लेफ्ट पे कोई भी नहीं है, और अगर आप दरमियान में चले जाएंगे तो आपके लेफ्ट पे एक बंदा है, राइट के, तो कम से कम आपके इर्द गिर्द भी माहौल चेंज हुआ। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। सर्कल में अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दे तो n-1 फैक्टर। मगर जब कपल्स हैं स्टूडेंट्स, कपल, आप फार्मूला दे के फिर ये हम क्यों इस तरह करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फार्मूला है अगर n कपल्स हैं, और ज़ाहिर है कपल्स को तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, कपल्स हस्बैंड वाइफ वो तो इकट्ठे आएंगे दोनों। तो n कपल्स अगर आप सर्कल में बिठाएंगे n सर्कल, तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 पावर n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसकी तो आपको समझ, ये शॉर्टकट फार्मूला है। n शोज द नंबर ऑफ कपल्स, यहाँ पे 5 है, 5-1 फैक्टोरियल 2 पावर 5 32, और यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। ये अगर आप करेंगे तो 32 24, ठीक है स्टूडेंट्स। यह आ जाएगा 8 12, यह आ जाएगा 4 6 768। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब जरा इसको समझिए, ये तो शॉर्टकट फार्मूला है, बस आप याद रखें कि n कपल्स इस सर्कल में बिठाएंगे जो 2 पावर n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल उसके लिए और 2 पावर n कपल्स के लिए। कपल्स को भी हमने सेपरेट नहीं करना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसका जो रियल तरीका है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ, तीन टोटल 6 बंदे हैं मगर 3 कपल्स है। फॉर एग्जांपल जावेद सना, अली बुशरा और वकार महरीन, ये 6 बंदे हैं। अगर कोई कंडीशन ना हो, या अगर आप सर्कल में फॉर एग्जांपल, पहले आप लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझे, लाइन वाला, इससे आपको समझ आ जाएगी। ये जो 6 बंदे हैं फॉर एग्जांपल, या भूल जाएं कि ये कपल्स हैं, मगर ये 6 बंदे हैं, ये 6 पर्सन्स हैं। इनको अगर आप लाइन में खड़ा करना चाहते हैं तो फार्मूला तो आप किसका करेंगे, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स,
यहाँ पे कोई भी बंदा मैं बिठा सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी बंदा हम यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे जावेद हो, सना हो, अली हो, बुशरा हो, वक़ार हो, महरीन हो, कोई भी बंदा। आप भूल जाएं कि ये बस ये 6 पर्सन हैं। आउट ऑफ देम 3 आर बॉयज़ एंड 3 आर गर्ल्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ लेट्स से बी, यहाँ पे मैं कर दूँ लेट्स से बी बुशरा। मैं कोई भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जे अरेंज कर सकता हूँ या एस कर सकता हूँ, यहाँ पे ए बी डब्ल्यू और एम, कोई भी बंदा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से, यहाँ पे मैंने कर दिया डब्ल्यू। तो इसके लिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज। तो मगर यहाँ पे आपने डब्ल्यू कर दिया, डब्ल्यू आपने सेलेक्ट कर दिया, तो अब कितने बच गए, अब यहाँ पे 5 बच गए। कोई भी बंदा मैं यहाँ पे अब खड़ा कर सकता हूँ, ये डब्ल्यू यहाँ पे आप एस कर सकते हैं, जे कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जे कर दिया, जे, मगर देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे आप फिर जब आपने यहाँ पे डब्ल्यू कर दिया तो यहाँ पे फिर आप डब्ल्यू नहीं कर सकते, बिकॉज डब्ल्यू ऑक्युपाइड द फर्स्ट प्लेस, जे एस ए बी और एन। सपोज यू चूज, आपने इसके लिए क्या चूज किया, आपने चूज किया जे, तो इस तरह जे भी चला गया, अब जे भी चला, अब कितने बच गए, 4, 1 2 3 4। कोई भी बंदा आप यहाँ पे खड़ा करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से महरीन, यहाँ पे मैंने इसको महरीन को कर दिया। तो मगर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज, 4 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, एस ए बी और एम। यू गॉट द पॉइंट, 4 पॉसिबिलिटीज देन 3 पॉसिबिलिटीज, इस तरह करते करते 2 वेज और आखिर में आ जाएगा 1 वे, तो 720 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। मगर अब यहाँ पे ये 6 पर्सन्स तो हैं, 6 पर्सन्स, मगर दीज आर कपल्स। कपल को तो आपने नहीं डिस्टर्ब करना, वो तो आप नहीं सेपरेट कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले तो 6 बंदे हैं, यहाँ पे मैं कोई भी बंदा मैं अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। 6 बंदे हैं, 3 मेन 3 वमेन और ये है 3 कपल्स। यहाँ पे जो भी बंदा आप करना चाहें तो इसके लिए देयर आर 6 वेज, यहाँ पे 6 वेज। कोई भी बंदा आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही बात, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल चूज किया डब्ल्यू, वकार, वकार आपने चूज कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो कपल है, तो वकार के साथ तो यहां पे जरूर उसकी वाइफ आएगी, तो देन देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी फॉर दिस प्लेस। यहां पे तो फिर वकार के साथ उसकी वाइफ, तो यहां पे तो एम आएगी महरीन, यहां पे तो कोई और नहीं आ सकता, यहां पे तो आप एस नहीं कर सकते, एस इज वाइफ ऑफ जे। यहां पे तो आप बी नहीं कर सकते, यहां पे तो आप कोई लड़का भी नहीं कर सकते जैसे जावेद, बिकॉज वकार के साथ उसकी वाइफ अगर पहली होती तब भी ठीक है। ये एम अगर यहाँ पे हो डब्ल्यू, मगर फर्स्ट प्लेस पे कोई बंदा आप खड़ा कर देंगे, उसके साथ फिर उसका पार्टनर आएगा, तो वो अगर फीमेल हो तो उसके साथ ये फिर मेल आएगा, और पहले अगर आपने मेल कर दिया तो उसकी वाइफ फिर आएगी उसके साथ। तो देयर आर, आपने देखा स्टूडेंट्स 1 वे। अच्छा, अब डब्ल्यू और एम तो चल, अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 4 प्लेसेस और 4 बंदे हैं यहाँ पे। अब आप कोई बंदा बिठाना चाहें तो आपने देखा स्टूडेंट डिफरेंस, आपने देखा यहाँ पर 5 वेज, वहां पे स्टूडेंट्स 1 वे। अब 4 वेज, किस तरह 4 वेज, ये दोनों तो चले गए। अब यहाँ पे जो भी आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने खड़ा किया बुशरा को, लेट्स से बुशरा, बुशरा आप कर सकते हैं, यहाँ पे ए कर सकते हैं, जे कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, इन चारों में से आप यहाँ पे एक कर देंगे। तो सपोज मैंने कर दिया बी बुशरा। अब यहाँ पे बुशरा का हस्बैंड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे तो अब जे नहीं आ सकता, ना ही यहाँ पे एस आ सकता है सना, यहाँ पे तो सना नहीं आ सकती, सना नहीं आ सकती स्टूडेंट्स, बिकॉज बुशरा के साथ उसका हस्बैंड। तो यहाँ पे फिर 1 वे, 1 वे। कौन सा वो वे है, यहाँ पे जरूर ए आएगा, ए अली। अब स्टूडेंट्स ये दोनों भी चले गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर आर 2 प्लेसेस एंड 2 पर्सन्स, यहाँ पे जो आप करना चाहें इन दोनों में से आप एक यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे
वो कोई भी हो सकता है आपका, वो फॉर एग्जांपल आपका या पहले जावेद आ सकता है या ऐसा आ सकता है। तो देयर आर टू वेज। सपोज आपने यहाँ पे जावेद कर दिया तो फिर दिस इज ओनली वन वे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर सना आएगी, तो टोटल 6 4 24 टू 48 वेज। अगर आप 3 कपल्स और वो अगर सेपरेट ना करें और लाइन में आप इनको खड़ा करना चाहिए, देयर आर 48 वेज। अगर ये ना हो तो देयर आर 720 वेज। आपने देखा स्टूडेंट्स, इससे आपको कम से कम कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये हाउ। अच्छा, सर्कल के लिए अब रूल ये है स्टूडेंट्स, सर्कल के लिए अब ये 6 बंदे हैं, मगर ये कपल है स्टूडेंट्स, जावेद सना अली बुशरा। बंदे तो 6 हैं मगर 3 कपल्स, और ये आपकी है वकार मेहरीन। स्टूडेंट जब आप सर्कल में करते हैं तो आपको तो पता है कि फर्स्ट प्लेस के देयर इज ओनली वन वे। सर्कल में वो जो एक बंदा हम फिक्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पहले जो बंदा आएगा वन वे। सपोज पहले जावेद को मैं बिठाता हूँ, जावेद यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए। ये स्टूडेंट्स आप ये नहीं करते, ये सर्कल है सर जो हम फिक्स करते हैं वहाँ पे, तो देयर इज ओनली वन वे। यहाँ पे जावेद आ गया, तो जावेद के साथ तो फिर उसकी क्या आएगी, जावेद के साथ उसकी वाइफ आएगी, तो देयर इज ओनली वन वे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सर्कल में है 1 2 3 4 5 6, तो वन वे, और यहां पर भी वन वे उसकी वाइफ। अब यहाँ पे ये जो जगह है फॉर एग्जांपल ये जगह जो है, मगर ये सर्कल में है, फिर आप इनको इस तरह सर्कल में गोल कर दे, तो देयर आर स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे 4 वेज स्टूडेंट्स, 4 वेज। फिर उसकी वाइफ आएगी तो देयर इज ओनली वन वे। यहाँ पे 4 वेज कोई भी बंदा आप यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज आप ए कर दे यहाँ पे, या बी कर दे, या डब्ल्यू करे, या एम करे, फिर उसका पार्टनर, देयर इज ओनली वन वे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 वेज, तो फिर अगला जो होगा वो होगा वन वे। ये वन वे मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब ये दोनों बच गए, तो यहाँ पे फिर 2 वेज सर्कल में है, वहाँ पे अब मैं दोनों को बिठाना चाहूँ तो पहले मैं वाइफ कर सकता हूँ, या पहले मैं हस्बैंड बिठा सकता हूँ मैं वहाँ पे, तो 2 वेज, देन देयर विल बी ओनली वन वे। तो 2 वे मल्टीप्लाइड बाई वन वे, तो ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 4 ज़रब 2 इज इक्वल टू 8 वेज। अब ये अगर आप, ठीक है, यहाँ तक तो आपको उसकी समझ आ गई ये। अब स्टूडेंट्स रूल ये कि अब इसको मैंने अब मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। क्यों 2 के साथ? यहाँ पे जो आपने कर दिया 4 वेज, यहाँ पे तो 4 वेज है, इट्स ओके। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल ये कपल तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये का फिक्स कर दिया, मगर स्टूडेंट्स जब मैं इसको फिक्स करूंगा तो यहाँ पे फिर जी भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। यहाँ पे जो 4 वेज तो थे, 4 वेज ये मैं कर सकता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए कर दिया अली, फिर ये यहाँ पे मैंने कर दिया बुशरा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज, मगर करेंगे तब तो डब्ल्यू और फिर आप एम, तो एक तो ये है स्टूडेंट्स। अब ये अगर आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे, ये बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे होगा, तो हस्बैंड वाइफ प्लेसेस इंटरचेंज बट द कपल्स डिड नॉट चेंज। यहाँ पे ये एस और जे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डब्ल्यू और एम, तो वो एक लिहाज से जो पहले आपने कर दिया एक, फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ कैन चेंज देयर प्लेसेस। तो आप देखें 16 वेज। इसी को अगर आप फार्मूले से करते हैं स्टूडेंट्स, तो आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप फार्मूले से करें। ये फार्मूला है 2 पावर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 कपल्स हैं, 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 वेज। स्टूडेंट्स होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे, स्पेशली कपल्स का कॉन्सेप्ट। Students, the 6th MCQ, a committee of 4 people will be selected from 8 girls and 12 boys. 12 boys हैं क्लास में और 8 गर्ल्स हैं, और आपने कमेटी बनानी है जिसमें 4 बंदे हों, मगर शर्त है कि हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस आर पॉसिबल इफ एट लीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सेलेक्टेड। यानी कमेटी में कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, कम से कम 1। तो बॉयज़ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, गर्ल नाउ इट्स ओके, मगर बॉय कम से कम 1 हो। तो स्टूडेंट्स अब इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी तो ये कि अगर 4 बंदे मैंने कहा, तो अगर मैं 1 बॉय सेलेक्ट करूंगा तो उसके साथ फिर 3 गर्ल्स सेलेक्ट करूंगा मैं,
अगर 2 बॉयज़ में सेलेक्ट करूँगा तो फिर बिकॉज टोटल बंदे 4 पीपल मस्ट बी सेलेक्ट आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी बॉय। तो फिर अगर 2 बॉयज़ हों तो फिर 2 गर्ल्स, अगर 3 बॉयज़ हों तो फिर 1 गर्ल, और अगर 4 बॉयज़ हो तो देन देयर विल बी नो गर्ल। शर्त ये कि कम से कम उसमें 1 बॉय हो, यानी ये कमेटी आपकी पॉसिबल है। जैसे अब स्टूडेंट्स ये 3 बॉयज़ हैं, अली, जावेद, वकास और ये है सना। जैसे ये कमेटी पॉसिबल है, स्टूडेंट्स ये कमेटी पॉसिबल है। ये बुशरा, ये कमेटी पॉसिबल है, इट्स ओके। ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेहरीन, ये भी एक कमेटी पॉसिबल है, मगर कम से कम 1 लड़का हो इसमें। ये नहीं है कि आप इसमें एक कर दे यहाँ पे लेट से अलीना, तो ये नॉट पॉसिबल। कम से कम उसमें 1 लड़का होना चाहिए। तो लड़का 1 हो तो गर्ल्स 3 भी हो सकती हैं। फिर अगर लड़के आप 2 करेंगे तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स अब रूल ये कि अगर आप 1 बॉय सेलेक्ट करेंगे तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स 12 बॉयज़ में से 1 बॉय सेलेक्ट करना, तो हम इसको करते हैं मैथमेटिकली 12 कम्बिनेशन 1, यानी 12 लड़कों में 1 लड़का सेलेक्ट करना। इसी तरह गर्ल्स के लिए देयर आर 8 गर्ल्स आउट ऑफ विच 3 मस्ट बी सेलेक्टेड, तो 8 कम्बिनेशन 3, तो ये आप करेंगे। फिर इस तरह 12 कम्बिनेशन 2, 8 कम्बिनेशन 2, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 12 कम्बिनेशन 3 और 8 कम्बिनेशन 1, ये आपका आ जाएगा 12 कम्बिनेशन 4, और ये आप करेंगे तो 8 कम्बिनेशन 0। अब स्टूडेंट्स ये आप निकालें इसका, तो अब ये आपका 12 कम्बिनेशन 1, 12 फैक्टोरियल 12, ये आपको पता है किसका आंसर 12 है, मगर फिर भी 12 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको कम्बिनेशन का पता है n कम्बिनेशन r, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ये कट जाएगा तो 12। सिमिलरली आप बाकी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने जल्दी सॉल्व करा दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बिकॉज देयर वर 8 कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड। स्टूडेंट्स a committee of 4 person will be selected, तो 4 person है 12 बॉयज़ और 8 गर्ल्स, टोटल 20 है, तो हमने 4 सेलेक्ट करना है जिसमें एक कम से कम बॉय हो। तो अगर 1 बॉय हो तो फिर 3 गर्ल्स, अगर 2 बॉयज़ हो तो फिर 2 गर्ल्स, अगर 3 बॉयज़ हो तो फिर 1 गर्ल, अगर 4 बॉयज़ आपने सेलेक्ट कर दिए तो फिर देन देयर विल बी नो गर्ल। 4 पर्सन हमने सेलेक्ट करने हैं जिनमें कम से कम एक आपका बॉय हो। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए एक लिहाज से 4775, ताकि फिर आपको पेपर में अगर आ जाएगा तो आप जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स ये मेरे यहाँ से थोड़ी सी गलती भी हुई थी मेरे से वहाँ पे, तो 12 कम्बिनेशन 1 आप करेंगे उस तरीके से 12 कम्बिनेशन 1, तो यहाँ पे ये 12 आएगा। 8 कम्बिनेशन 3 आप करेंगे तो 56, ये आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 वेज। फिर इस तरह अगर ये 12 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ में सेलेक्ट करूँगा तो 12 कम्बिनेशन 2, इस तरह 8 कम्बिनेशन 2। सिमिलरली अगर 3 बॉयज़ हो तो आउट ऑफ 12
12 कम्बिनेशन 3 फॉर द बॉयज़ एंड 8 कम्बिनेशन 1 फॉर द गर्ल। ये आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। फिर आप ये तीनों जमा करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है 4775। इतनी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है। इसका एक अल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है, मगर इसका प्रॉपर तरीका है कि आप पहले ये करें स्टूडेंट्स के, ये भी एक तरीका पॉसिबल है इसका कि फर्स्ट आई लुक, ये स्टूडेंट कहेंगे कि मगर ये प्रॉपर तरीका है, ये इट इज़ अ प्रॉपर मेथड कम से कम। अगर उसमें अगर ये मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूं, मगर ये वो काम करेगा सिंपल इस एमसीक्यूज़ के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल 20 पर्सनस हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 20 कम्बिनेशन 4। मैंने 20 बंदों में मैंने 4 बंदे लेने हैं, तो 20 कम्बिनेशन 4, मगर उसमें तो शायद वो 4 गर्ल्स भी आ जाएं, 4 हो गए। तो पहले आप ये देखें कि अगर 20 बंदे हो, उनमें से अगर मैं 4 बंदे लेना चाहूँ तो 20 कम्बिनेशन 4, ये तो आप करेंगे उससे, मगर मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा तो 20 कम्बिनेशन 4 ये है 4845, ये ठीक है स्टूडेंट्स। मगर ये भी पॉसिबल, इसका मतलब है कि 20 बंदों में आपने 4 बंदे सेलेक्ट कर दिए। अब वो चारों के चारों तो फिर गर्ल्स भी हो सकती हैं, गर्ल्स हो सकती हैं। और गर्ल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, कितनी गर्ल्स हैं, देयर आर 8 गर्ल्स। तो 8 गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये वो 8 गर्ल्स हैं। फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, ये गर्ल्स हैं आपकी। तो शायद आपने ये चारों गर्ल्स भी इसमें आ जाएंगी, ये चारों भी आ जाएंगी, ये चारों एंड सो ऑन। अब आप देखें कि टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर द गर्ल्स, तो गर्ल्स 8 कम्बिनेशन 4 आप करेंगे, 8 कम्बिनेशन 4 फॉर द गर्ल्स, 8 कम्बिनेशन 4 यानी 70 ये है। यानी आप 20 बंदों में 4 बंदे सेलेक्ट करेंगे, जो टोटल सिलेक्शन 4845 सिलेक्शन विल बी पॉसिबल। और उन 4845 में 70 सिलेक्शंस वो हैं जिनमें चारों के चारों गर्ल्स हैं। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, -70, तो भी वही जवाब आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 20 बंदों में अगर आप 4 बंदे सेलेक्ट करेंगे तो 20 कम्बिनेशन 4, तो टोटल सिलेक्शंस इतने बनेंगे। अब इन सिलेक्शंस में तो देयर आर अब गर्ल्स 70 सिलेक्शंस वो जिनमें सारी की सारी गर्ल्स हैं, इनमें तो एक भी बॉय नहीं है। जैसे ये चारों, अगर ये चारों है, तो अब इन सिलेक्शन में से ये सिलेक्शंस वो हैं जिनमें देयर इज़ नो बॉय, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसमें से आप ये माइनस करेंगे, -70, तो आप करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 आएगा, ये 14 7, तो वही जवाब आएगा स्टूडेंट्स। ये भी एक तरीका पॉसिबल है, मगर वो वाला मेथड स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि उसमें अगर ये आपको देखे देयर विल बी एटलीस्ट 2 बॉयज़, तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा ये वाला, देयर विल बी एटलीस्ट 2 बॉयज़। पहले आप एक के लिए करेंगे कि इसमें 1 बॉय कितने हो, फिर 0 बॉयज़ कितने हो, तो फिर आपका मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, इससे अगर आप करते हैं तो मैं आपको मना नहीं करता। Students, the 7th MCQ is the number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 or 1। यानी ये कोई 3×3 matrices हैं स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एंट्रीज इसमें होंगी 9। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी 9, बट आम रूटीन में तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन 6 8 1 5 3 जो भी है। मगर यहाँ पे अब रूल ये कि आपने 1 और 0 इस तरह 1 0 0 1 1 इस तरह 1 और 0 हो। तो स्टूडेंट्स टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल एंट्रीज आर 9, टोटल जगह मैंने फिल करनी है 9। और हर एंट्री के लिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, ये यहाँ पे या 0 होगा या 1, या 0 होगा या 1, तो 2। अगर इस तरह अगर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो तो फिर आप 3 पावर n करते, तो इसके लिए फिर फार्मूला क्या होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज़ विल बी 2 पावर 9। और इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ 0 1, या 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो फिर इसके लिए 0 और 1, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए, 2 पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए 0 1 0 1, तो टोटल इस तरह
2 इस तरह आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो 2 पावर 9 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। स्टूडेंट्स ये नहीं कि आप जमा करें 2 + 2 + 2 इस तरह नहीं, 2 मल्टीप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर एक काम आप कर सकते हैं इन तरीक़ों से, दूसरा काम आप कर सकते हैं इन तरीक़ों से, तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आप m ज़रब n करेंगे, m + n तो नहीं करते आप, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ 2 यहाँ पे क्या 2 पॉसिबिलिटीज़, या 0 आ सकता है यहाँ पे या 1, उसने कह दिया आपको विद एंट्री 0 and 1, सो 2 पावर 9 और ये फिर बराबर है 512, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3 का 3, तो टोटल एंट्रीज आर 9, और फॉर एग्जांपल एंट्री आपकी यहाँ पे हो सकती है 0 1 2, देन 3 पॉसिबिलिटीज़ 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो फिर 3 पावर 9 आप करें तो उसका फिर आंसर होगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी। Students, MCQ number 8, how many diagonals can be drawn in a plane figure of 8 sides? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लेन फिगर हो, अगर इन पॉइंट्स हो, ये थ्योरी में हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो अगर आप और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, कोई से 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, ठीक है, तो जो टोटल साइड्स, टोटल लाइंस, इसके लिए फार्मूला है इन कम्बिनेशन 2, मगर उनमें फिर इन साइड्स होंगे तो बाकी जो बच जाएंगे वो आपके डायगनल्स होंगे, डायगनल्स, तो इन कम्बिनेशन 2 - n फार्मूला है इन कम्बिनेशन 2 - n, तो 8 कम्बिनेशन 2 आप करेंगे माइनस फिर आप 8 करेंगे, 8 कम्बिनेशन 2 से आई थिंक आ जाएगा 28 माइनस 8, तो आप करेंगे 20, 8 कम्बिनेशन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 8 फैक्टोरियल 8 - 2 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बार आ जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल 2 कैंसल, तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 8, 28 - 8 = 20 डायगनल्स। स्टूडेंट्स, द 9th MCQ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर कंडीशन बी, इसको आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर कंडीशन बी। इसके लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर कंडीशन बी, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये जब नीचे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, तो इसके चक्कर में आप ऊपर जो भी हो तो एनीथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है अनडिफाइंड। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये आप मालूम कर सकते हैं। अब रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के लिए डिफिनीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, या अगर ए हो तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। अब जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पे जो भी हो 6 हो 4 हो जो भी हो, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग है 0। तो जब बी की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि बी एम्प्टी सेट है। तो जब बी एम्प्टी है, ए जो भी हो,
ए जो भी हो स्टूडेंट्स 1 2 3 जो भी है और बी आपका एम्प्टी है, ठीक है जी, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे ये भी 0 है और इसकी ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर वैसे भी 0 है तो लिहाजा अनडिफाइंड। The 10th MCQ, if A and B are two events such that probability of A for condition B is equal to probability of B for condition A, तो then तो स्टूडेंट से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने अभी आपको बता दिया कि probability of A for condition B, इसके लिए फार्मूला है probability of A intersection B डिवाइड बाई नीचे B है तो probability of B। इसी तरह अगर ये हो probability of B फॉर कंडीशन ए तो यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों फिर बराबर आ जाएंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स दीज वर एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा ये डिस्कशन। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।